माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर, क्षमा करिएगा, पिछले 2-3 दिनों के अंदर ये मीटिंग एक बार होनी थी, जिससे मैंने कल के कोर्ट की वजह से, जो कोर्ट की कार्रवाई थी उसकी वजह से कल मैंने इस मीटिंग को पिछले 2-3 दिनों मैंने पोस्टपोन कर रखी थी। और एक बार जब आप लोगों के बीच में लोग गलत तरीके से कोर्ट के द्वारा जो भी कार्रवाई में जो भी कल का जजमेंट आया है, जो भी कल का ऑर्डर हुआ है, उसे लोगों ने गलत तरीके से प्रमोट करना शुरू किया। तो मैं यही देखना चाह रहा था कि किस तरह से लोग आपको बेवकूफ़ बनाया करते थे, किस तरह से लोग आपको गलत तरीकों से, गलत मैसेज के जरिए आप सभी लोगों के समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे। माय डियर फैमिली मेंबर्स, इंसान के अंदर एक आदत होती है कि वो अपने मतलब की बात और अपने जैसी बात जब किसी के मुंह से सुनता है तो उसे लगता है कि यही इंसान दुनिया में उसका सबसे करीबी मित्र है। और जब अपने हिसाब की बात नहीं सुनता तो उसे लगता है कि सामने वाला मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। सेम यही चीज, इसी धारणा पे काम करके कुछ लोगों ने अपने आलतू फालतू उल जुलूल संगठन बनाए और वो बात करना शुरू कर दिया जो कस्टमर को अच्छा लगता था। उनकी खुद की अपनी हैसियत या उनकी खुद की अपनी औकात वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कस्टमर के मन की बात को जब करना शुरू किया तो कस्टमर को लगने लग गया कि ये तो मेरे हिसाब वाली बात कर रहा है, मेरे जैसे वाली बात कर रहा है। क्योंकि कंपनी के लोग कंपनी की तरफ से खड़े होकर बात नहीं कर रहे थे, वो गोल मोल बात कर रहे थे। तो जब कहीं पर कंफ्यूजन होता है ना, तो वहां पर सही डिसीजन ले पाना कोई जरूरी नहीं, सामने वाले के लिए सही डिसीजन नहीं ले, बड़ा संभव हो जाता सही डिसीजन लेना। यही चीज हुई थी, क्योंकि रियलिटी आप तक नहीं गई थी, सच्चाई आप तक नहीं गई थी। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जो लोग ऐसे किसी कोर्ट के ऑर्डर या पेपर की वजह से आप सभी लोगों के सामने आकर के हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे न जाने कितने वाकये मेरी जिंदगी में 2013 से लेकर 2019 के बीच में बीत चुके थे। ऐसे न जाने कितनी चीज़ों को मैं सामने से फेस कर चुका था, ऐसे न जाने कितनी चीज़ों को मैं सामने से जाकर फेस करते हुए, क्लियर कराते हुए अपनी कंपनी को यहां तक लेकर संचालित किया था मैंने। उन लोगों के लिए ज़िंदगी में ये पहला मौका होगा जिनके लिए ज़िंदगी का ये पहला तजुर्बा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसे बरस रहे हैं, कस्टमर चंदा दे रहा है, कस्टमर फीस दे रहा है। और कस्टमर फीस इसलिए दे रहा है, चंदा इसलिए दे रहा है क्योंकि ये लोग उनके जैसी बातें कर रहे हैं। उनके जैसी बातें करना या उनका काम करा के देना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिलहाल एक बार फिर से कस्टमर मीट को मैं कल करने जा रहा हूं, कल दिन में 3 बजे। क्षमा करिएगा, समय दोपहर का रखा गया है। हो सकता है कि बहुत से सर्विस पेशा लोग इसे ज्वाइन ना कर पाएं, लेकिन वो लोग जो वेटिंग में रह जाते थे, जो मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाते थे, वो लोग जो हाउसवाइफ हैं, वो लोग जो घर पे हैं, या वो लोग जो बचे हुए हैं, कल इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कल की मीटिंग में फिर से एक बार सब्जेक्ट आप सभी लोगों से बातचीत रहेगा, आप सभी लोगों से वार्तालाप रहेगी, आप सभी लोगों की परेशानियां जानना रहेगा और उस परेशानियों का डायरेक्ट सोल्यूशन देना रहेगा। डायरेक्ट आप सभी लोगों को आपकी परेशानियों का हल मिले। ये इसके साथ ही साथ ऐसे जो केसेस हैं जिस पर लोग अपनी ओपिनियन, लीगली ओपिनियन बिलावजाली बघारने लगते हैं बगैर जानकारी के, उस पर भी मैं बात करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा कि ये जो आपके सामने ऑर्डर लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ इस ऑर्डर पे ही चला जाऊं और सिर्फ इस ऑर्डर को ही मैं एक्सेप्ट कर लूं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। फैसला आपको करना है, तय आपको करना है कि ऐसे लोगों से आपको सवाल करना है या नहीं करना है जो लोग इस तरह की चीजों को भ्रमित करके फैला रहे हैं। मैं अपनी कंपनी की तरफ से पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय न्यायालय के अंदर और जितनी भी एजेंसीज हैं उनके सामने पूर्ण रूप से पूरे के पूरे डेटा देने के लिए तैयार हूं, दे रहा हूं। कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज कितनी हैं, कंपनी पास कितनी एसेट हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इस ऑर्डर की बात कर लें तो हमारी अपनी सिर्फ एक साइट काफी है, सिर्फ एक साइट काफी है हमारी इस पूरी समस्या खत्म करने के लिए। और मात्र 1600-1700 लोगों का मामला। लेकिन नहीं माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के चक्कर मत आइएगा। ये पूर्ण रूप से पूरा जजमेंट अभी नहीं है, ऐसे लोग चक्कर मत आइएगा। कंपनी खड़ी आपके साथ में, कंपनी कुछ डेटा नहीं छिपा रही है। ये डेटा तो माननीय न्यायालय में
प्रस्तुत किया गया है उन एजेंसीज के द्वारा जो एजेंसी जांच कर रही हैं, जिन्हें आप लोगों ने या बाकी लोगों ने या कंपनी ने अपने रिकॉर्ड से डेटा या एजेंसी अपने रिकॉर्ड से डेटा निकाला। ये डेटा लोगों के द्वारा खुद कलेक्ट किया गया है। कंपनी की जब बारी आएगी, कंपनी पूर्ण रूप से अपनी एक एक लायबिलिटी और अपनी एक एक जिम्मेदारी और अपना एक एक एसेट, एक एक लेनदारी, एक एक देनदारी कंपनी देने के लिए तैयार बैठी हुई है। कंपनी पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो इससे अधिक का धन कंपनी पास तैयार पड़ा हुआ है लेने के लिए मार्केट से। इस डेटा के फेवर में हम अगर सिर्फ उन डेटास को दे दें जो हमें मार्केट से लेना है, जो लोगों पास एडवांस पड़ा हुआ है, कि इतना मेरा पैसा मार्केट में एडवांस पड़ा हुआ है, इस पैसे की रिकवरी करके दे दिया जाए लोगों को पैसा, तो भी ये डेटा खत्म हो जाता है। अगर मैं सिर्फ कंपनी द्वारा इन्वेस्टेड वो अमाउंट जो बिल्डरों के पास पड़े हुए हैं, अगर मैं सिर्फ उसकी बात कर लूं तो ये डेटा भी फिनिश हो जाएगा और उसके ऊपर लाभ बन करके आ जाएगा। मैं साइट की बात ही नहीं करता हूं, जमीन की बात ही नहीं करता हूं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ऐसे किसी पेपर, ऐसे किसी उसके ऊपर जो सबसे बेस्ट ओपिनियन है वो आप किसी अच्छे लॉयर से ले सकते हैं, जिसका हित इस बात का ना हो कि जैसे एक डॉक्टर होता है, मौसम जब बदलता है ना तो अपनी क्लिनिक, जो झोला छाप डॉक्टर होता है, जब मौसम बदलता है तो अपनी क्लिनिक की साफ सफाई करता है, दवाओं की स्टॉक रख लेता है और मनाता है कि सर्दी आई है तो सर्दियों से लोग बीमार होंगे उसके यहाँ आएंगे, गर्मी आई तो हैजा से लोग बीमार होंगे उसके यहाँ पर आएंगे, बरसात आई है तो लोग कालरा से बीमार होकर उसके यहाँ आएंगे। तो हर मौसमी उसमें डॉक्टर अपने दवाइयों की स्टॉक रख लेता है कि ऐसे मरीज अब आने वाले हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं। ऐसे झोला छाप टाइप के नेता, झोला छाप टाइप के वकील आपके बीच में मौजूद हैं, जो जब भी मौसम बदलता है ना तो उस तरह की दवा लेकर बैठ जाते दुकान खोल करके कि बस ये मौसम बदला हुआ है और दवा मेरे ही पास है, और उस दवा से इलाज हो या ना हो एक समय सीमा वो लेते हैं कि 7 दिन में फीवर चला जाएगा, 15 दिन फीवर चला जाएगा, मियादी बुखार इतने दिन में अपने आप चला जाएगा, और वो फीवर जाए ना जाए लेकिन उतने दिन आपसे चार्ज वो जरूर करते रहते हैं। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है आप दूसरे झोला छाप डॉक्टर पास जाते हैं, वहां भी पैसे खर्च करते हैं, वहां भी आपका रोग खत्म, तीसरे पास जाते हैं। और कई डॉक्टर बदलने के बाद, झोला छाप डॉक्टर बदलने में जब किसी अच्छे डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर वो बताता है कि आपने अपना रोग खराब कर लिया है, आपने अपने मर्ज को खराब कर लिया है। अब जितना पैसा आपने वहां दिया तो सारा आपका पैसा डूबा और मर्ज आपका और खतरनाक हो चुका है, और उस मर्ज को सही करने के लिए आपको फिर से खर्च करना है। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहिए जो आपके मर्ज को खराब कर देंगे। हर बदलते मौसम में उस तरह की दवा लेके बैठ जाएंगे आपके पास। कल भी कुछ ऐसे झोला छाप डॉक्टरों ने ग्रुप पे वायरल करके इस तरह के ऑर्डर को आपके सामने अपनी दुकान खोलकर बैठ चुके होंगे। जबकि सच्चाई होनी सिर्फ एक सवाल मेरा कि अगर मात्र इतना ही कंपनी की लायबिलिटी है तो परेशान क्यों हो रहे मेरे भाई? आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज अभी इसी क्षण तैयार हूं इस लायबिलिटी खत्म करने के लिए, आज अभी इसी क्षण तैयार हूं इस लायबिलिटी खत्म करने के लिए। अगर यही हमारी लायबिलिटी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर जाइए, दिवाली मनाइए, मिठाइयां बांटिए। यह लायबिलिटी आज अभी इसी क्षण खत्म की जा सकती है। कस्टमर की इमोशन से ना खेला जाए। कस्टमर के पैसे सुरक्षित करने के लिए कंपनी खड़ी है। एक झोला छाप डॉक्टर टाइप के ये जो नेता बनते हैं ना, इनको पता तक नहीं एक्चुअल डाटा कितना है, इन्हें पता तक नहीं कि एक्चुअल ऑर्डर में है क्या, इन्हें पीछे की सारी प्रोसीडिंग नहीं पता है। अगर इसकी बैक की प्रोसीडिंग को देखेंगे, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग, उसमें कोर्ट ने एजेंसी से डेटा मांगा है कि आप हमें डेटा दीजिए कि कुल क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, कितने कस्टमर ने किया है, कितनी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। अभी सिर्फ एक डेटा आया हुआ है और सिर्फ मात्र 2 बैंक अकाउंट की डिटेल गई है। अभी तकरीबन 121 बैंक अकाउंट आपने खुद देखा है जो बाकी हैं, उसके डेटा आना बाकी है। अभी उनमें से निकल करके आएगा कंपनी ने कितना पैसा दिया है लोगों को। जिस दिन ये निकल करके आए कंपनी ने कितना पैसा किसको उसको दिया है, उस दिन तस्वीर क्लियर होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कल की मीटिंग जरूर ज्वाइन करें ऐसे लोग जो कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो मैं आपको सारे के सारे जो 7-8 सारे के सारे जजमेंट हैं, मैं सारे के सारे कल दिखाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के कोर्ट के आदेश को या कोर्ट के ऑर्डर को किसी भी प्रकार से मैं मजाक नहीं बनने देना चाहता हूं। इसलिए मैंने कभी भी इस तरह के ऑर्डर्स को पोस्ट नहीं किया। ये कॉपी मेरे पास भी थी, मैं चाहता पोस्ट करके आपको समझा सकता, लेकिन जब इस तरह के झोला छाप डॉक्टर टाइप के नेताओं ने जब ग्रुप पे पोस्ट किया
और मैंने देखा कि एक बार फिर कस्टमर को लोग बरगलाने लग गए हैं, तो इस ऑर्डर को पोस्ट करना मेरी मजबूरी बनी। फिलहाल मिलते हैं कल की मीटिंग में। और आज भी मेरी एक मीटिंग है जिसमें मैंने सिर्फ शाइन परिवार के एसोसिएट्स को इनवाइट किया है साइटों पर काम के लिए, साइटों पर जो हमारे साइटों पर काम किया जा सकता है उसके लिए। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जो एसोसिएशन में होंगे, जो एसोसिएट बन काम करना चाहते होंगे, लाइबिलिटी खत्म करके दो पैसे कमाना चाहते होंगे, हमारे शाइन सुपर 250 में जो लिंक पड़ा हुआ है उस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कस्टमर मीट ये कल है, कस्टमर के लिए मीटिंग कल की, और आज की मीटिंग कस्टमर के लिए कतई नहीं है।